कराची में मौजूद हूँ। मेरे साथ सैयद गज़नफ़र आगा साहब मौजूद हैं जो कि रैली फर्टर्निटी में, क्लासिक कार्स में और एग्जॉटिक कार्स में इक्वली मशहूर हैं। गज़नफ़र भाई की कलेक्शन जो है मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करें और मेरा ख्याल है आज हमने इनको तकलीफ़ दी और इनकी सारी गाड़ियाँ बड़े अरसे बाद एक जगह इकट्ठी हुई हैं। सो विदाउट फर्दर डिले विल स्टार्ट द एपिसोड। गज़नफ़र भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर हम गज़नफ़र भाई बात करें गाड़ियों की कलेक्शन की तो मैंने देखी है कि यहाँ पे अगर हम जनरली अपने बाकी एपिसोड भी देखते रहें उनमें बहुत एग्जॉटिक्स होती हैं या बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना एक साइड ऑफ जो है ना एरा को कवर किया जाता है, बट आपके पास जो कलेक्शन है वो बड़ी वर्सटाइल है। सुनिए, मैं शायद वाहिद आदमी हूँ जो मोटरिंग के हर जॉनर में इन्वॉल्व है। सही है। फ्रॉम कार्टिंग टू ऑफ रोड रेसिंग टू ऑन रोड रेसिंग टू क्लासिक कार्स टू मॉडर्न कार्स। सो चूँकि गाड़ियों का शौक़ है, सही है, तो किसी एक जॉनर में नहीं फंसा हुआ हूँ, ना ऑफ रोडिंग में फंसा हुआ हूँ, ना क्लासिक कार्स में फंसा हुआ हूँ, ना मॉडर्न स्पोर्ट्स कार्स में फंसा हुआ हूँ। तो चूँकि गाड़ियों का शौक़ है, हर चीज़, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है विच आई डोंट लव। ठीक है। सो एवरी कार इज़ स्पेशल फॉर सम रीज़न और दी अदर। जिस गाड़ी पे आप खड़े होंगे मैं उसकी आपको खसूसियत बताऊंगा और उसकी होने की कोई वजह है। ठीक है। इसलिए नहीं कि गाड़ियाँ जमा करनी है। सही है। गाड़ियाँ जमा होती चली गई, नंबर इसलिए बढ़ता चला गया क्योंकि कोई ख़ास चीज़ मिलती चली गई जिसकी अपनी कोई एक स्टैंडिंग है। ठीक है। इस हॉके में नहीं जमा की कि कोई नंबर बढ़ाना है। चले ठीक है जी व्यूअर्स, हम आगे चलते हैं। तो पहली सबसे आगे की जो गाड़ी खड़ी है ये बेंटली है, इसका क्या मॉडल है और अगेन जिस तरह आपने कहा था कि आप हमें साथ साथ बताते रहेंगे कि इसके अंदर क्या खासियत है और क्या वजह थी आपकी कलेक्शन में आई। दिस इज द बेंटली टर्बो आर। ये जब 1985 में लॉन्च हुई थी, ये दिस इज 1986। ठीक है। इसमें फेसलिफ्ट किया था ना लेट 86 में। सही है। दिस वाज द फर्स्ट बेंटली इन 50 years आफ्टर द बिग ब्लोअर बेंटलीज दैट इज वर्दी ऑफ द ब्लोअर नेम, सो टू स्पीक। ठीक है। सो दिस इज अ टर्बो एंड आर स्टैंड्स फॉर रोड होल्डिंग। ये पहली बेंटली थी जिसमें एलॉय रिम्स आए थे, जिसमें जो है दिस इज 6.8 टर्बो चार्ज्ड V8। ये अपने वक्त की सबसे पावरफुल गाड़ी है जो बनती थी। इससे पावरफुल गाड़ी कोई भी नहीं थी दुनिया में। ठीक है। और इससे ज़्यादा सॉट आफ्टर स्पोर्ट्स सेडान कोई भी नहीं थी दुनिया में। ठीक है। सो एट दैट टाइम दिस डिड 140 miles per hour ठीक and है। this did 0 to 60 in like 8-9 seconds, which was unbelievable. सो अपने ज़माने में 86 में मतलब आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट कार थी। It was one of the fastest. It was the fastest four door in the world. सही है। शायद ये और Aston Martin Lagonda थी। ठीक But है। Aston Martin Lagonda was not a regular production car. The Bentley Turbo R was. सही। And this went on to become a legend. बहुत few produce हुई थी। तो जब मुझे एक फोर डोर अच्छी गाड़ी चाहिए थी तो I thought which is the best car in the world that I can get. सही है। And I could not think of anything better than the Turbo R. ठीक है। और ये आपके पास कितनी देर से है? I've had this for about 7 years. 2013 की फरवरी में मैंने। तो आगे एक बड़ी यूनिक सी मशीन खड़ी है और मुझे याद है कि 2013 में जो पार्क व्हील्स का ऑटो शो था मैंने उसमें इसको पहली बार ही देखा था और मैं बड़ा परेशान हुआ था कि ये वाकई ओरिजिनल है। कि फिर मैंने आपसे पूछा भी था कि ये किट कार है ओरिजिनल, आपने कहा नहीं ये ओरिजिनल है। मैं अज्यूम कि दुनिया में बड़े लिमिटेड नंबर में बनी हुई है। सो देयर आर ओनली 33 ऑफ दीज बिल्ड। दिस इज अ MEV एटॉमिक। टोटल 33 है दुनिया टोटल 33 बनी है। एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनी, आई स्पोक टू द कंपनी, आई वेंट टू द कंपनी लास्ट ईयर इन लीड्स एंड आई बिकॉज आई वेंट टू फाइंड आउट क्या दिस वाज द डिस्प्ले कार। सही है। एंड दे सेड दैट टू आवर नॉलेज दिस इज द ओनली पीस दैट हैज गॉन टू द सब कॉन्टिनेंट ऑफ द मिडिल ईस्ट। सही है। सो दिस इज अ सिंगल सीटर रेस कार। अगर आप देखेंगे पैसेंजर सीट की जगह इंजन है। दिस डज 0 to 60 in 2.5 seconds, 2.5 to 2.8 seconds। मैंने वेरियस जो टाइमिंग्स पढ़ी, ऑफिशियल क्लेम इज 2.9। जो वेबसाइट पे चीज़ें हैं, वेरियस पीपल हैव टाइम देमसेल्व्स 2.5 to 2.8। इसका 25% वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज अ परफेक्ट गो कार्ट। हाँ मैं कहना था इसका जो चेसी है, जो इसकी पूरी फॉर्मेशन है, ये गो कार्ट के ऊपर। दिस इज 25% वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच साइड। ये गाड़ी रजिस्टर हुई हुई है और ये सिंगल सीटर रोड लीगल रेस कार है। So this is a race car, track car. It's like you said, it's got an R1 engine and acceleration इसकी फर्स्ट गियर में ये 100 मारती है। सही है। तो मैंने बहुत दफ़ा मारा है। सही है। 2.5-3 सेकंड में 100 जो है, you just accelerate. ठीक and है। by the time you shift into second gear, you already passed 100. सो ये 0 to 100 जो इसका 2.5 सेकंड तो बहुत तेज़ है। जी हाँ। तो उस लिहाज से जो इसकी सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको लगता है कि इतने रिलायबल हैं या खासतौर पर पाकिस्तान में आपको ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे इसको आप यार मैं इसको गॉगल्स के बगैर तो चला नहीं सकता बिकॉज द स्पीड इज टू एक्सिलरेटिंग एंड यू सी देयर इज नो विंड स्क्रीन। सही है। हार्डनेस है, सो 3-point हार्डनेस है। हार्डनेस लॉक्स यू इन, you wear a helmet and you wear goggles. So at least I do that. Even if not a helmet, goggles और hair gear ज़रूर पहनता हूँ बालों को सिक्योर करने के लिए। ठीक है। दिस वेरी फास्ट, इट्स अ ट्रैक कार। आई टुक इट ऑन ओवी का ट्रैक बन रहा है एयरमैन क्लब पे। सही है। वी टुक इट देयर, आई डिड अ फ्यू रन्स ऑन द पेशावर में मेरा ख्याल है जो ड्रैग रेस उस पे पेशावर में ड्रैग रेस पे आए थे। अच्छा, दिस इज गॉट मल्टीपल सेटिंग्स। मैंने पेशावर से फ़ोन किया इनको। सही है। लंदन फ़ोन किया और मैंने कहा यार वो गज़नफ़र आगा आया था, बताया मैं ड्रैग रेस पे लेके आया, तो उन्होंने बताया इसके नीचे कोई कंप्यूटर लगा हुआ है। सो यू कैन प्रोग्राम दिस फॉर रेसिंग, ट्रैक, सर्किट, व्हाटएवर। 3-4 मोड है। तो अगर आपको याद हो, मैंने पहला जो टाइम मारा था, आई थिंक दिस कार केम सेकंड, जो पहली गाड़ी थी सेकंड रन हमें मिला नहीं। सही। तो वो थोड़े पीछे से स्टार्ट ले रहा था। ठीक है। कि द मोमेंट इट किक्स ऑफ देन इट्स लाइक अ रॉकेट। सही है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा आगे आ जाए तो मेरा ख्याल है ये वन ऑफ माय फेवरेट्स है, पूरे पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड है R129
SL है ये मॉडल जिसका 1994 है, 92 SL 500 सॉफ्ट टॉप कन्वर्टर। दिस इज अ लोरेंजर अपग्रेड। अगर मुझे एक गाड़ी को अपने आप से आइडेंटिफाई करना होता सही कि जो सब मैं समझता हूँ कि इट इज़ मी, सही है, दैट इज दिस कार। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इट इज़ फास्ट, इट इज़ पावरफुल, इट इज़ यूनिक, इट इज़ एक्सोटिक, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कार्स इन द वर्ल्ड। दिस इज़ अ कस्टम बिल्ड कार। दिस वाज वो मशहूर कतरी ख़त की तरह ये नवाज शरीफ को कतरी तोहफे में मिली थी। सही है, कतरी बादशाह ने जो है नवाज शरीफ को ये गाड़ी तोहफे में दी थी। बिल्कुल ये मोटरवे के लॉन्च के लिए इस्तेमाल हुई थी। सो दिस इज़ अ लोरेंजर अपग्रेड एंड इट्स बीन कस्टम बिल्ड फॉर पाकिस्तान। सही। I have travelled in this car from Karachi to Peshawar, from Karachi to Gwadar. I have travelled across Pakistan with my wife, with my son, and it has done incredible service. और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है मैरून वाइट और सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल वो भी और आप दरवाज़ा खोल के अंदर देखेंगे, सो दिस इज़ ये लाल रंग का इंटीरियर है, मरून इंटीरियर है, सही है, मरून टॉप है, वाइट है और रेस प्रिपेयर्ड है, तो इसका मज़ा ही कुछ और है। मोटरवेज पे, हाईवेज पे जिस तरह ये चलती है और परफॉर्म करती है। और आपने पहले ही कहा कि 1 to 9 जो है वो वैसे ही बहुत सॉट आफ्टर है, स्पेशली पाकिस्तान में। और आपने नंबर भी इस पे लकी 7 लगाया हुआ है। ये जी अभी शॉन कॉनरी पास्ट अवे लास्ट वीक, सही, तो लोग 007 नंबर की गाड़ियाँ लगा रहे थे। सही है, तो वो मैंने कहा कि यार शॉन कॉनरी तो शॉन कॉनरी था, लेकिन ये वॉनबी है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम अगर आगे आ जाते हैं जो आपकी बाकी कलेक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। अभी हमने आप लोगों को SL दिखाई थी, SL के बाद मेरा ख्याल है अगली लाइनअप पे अगर हम देखें मर्सिडीज़ तो आपके पास CL की है। इसका मॉडल ईयर क्या है और जिसका भी नंबर मुझे लगता है बड़ा स्पेशल है, तो उसकी क्या स्टोरी? ये भी लाहौर से ली थी। सही है, 2001 मॉडल है, ठीक है, लेकिन ये बड़ी यूनिक इस हवाले से है कि दिस इज़ अ ब्राबिस अपग्रेड। ठीक है, सो दिस इज़ ब्राबिस किटेड, इट्स नॉट गॉट द चिप बट द सस्पेंशन एंड द किट वाज देयर। सही है, ये मैंने दी थी 2003 में जब ये नई नई आई थी। ठीक है, और लाहौर में एक साहब थे, वो रूम इज पास्ट अवे, इज अ वेरी डियर फ्रेंड, सो ही ओड मी अ फेवर। मेरे पास एक Z3 होती थी, ठीक है, तो दूसरा बच्चा हो गया, एक बच्चा तो गोद में बैठ जाता था बीवी के, ठीक है, वो Z3 उस वक्त बॉन्ड कार थी तो बड़ा पॉपुलर थी। अब बड़े दिल पे पत्थर रख के जब कन्वर्टेबल से चल रहे थे आगे, तो हमने कहा अब हार्ड टॉप लेना है तो फिर कूपे अच्छी होनी चाहिए। तो एट दैट टाइम आई फाउंड दिस कार। 8,000 यूरो उस वक्त इन 2003 वाज ओनली द ऑप्शन फॉर दिस कलर। सही है, दिस इज अ क्वार्ट्ज ब्लू कलर। इसका इंटीरियर जो है वो इतना ब्यूटीफुल है, इट्स बीन टाइम हैज, उसका जो कलर है टाइम हैज गॉन टू इट। थोड़ी मोटी चीज़ें जो हैं आई नीड टू हैव इट क्लीनड आउट, बट यू नो इट वाज अ वाइट इंटीरियर विद ग्रे बर वुड, इट वाज नॉट ब्राउन वुड। बिल्कुल सही। सो और इसके अंदर मेरा ख्याल है जो इसके अंदर इसकी जो स्क्रीन है भी मर्सिडीज में मेरा ख्याल है पहली जनरेशन थी जी हाँ जी हाँ, दिस वाज टॉप ऑफ द लाइन। ये CL की सीरीज में दिस इज द E क्लास कूपे विद मेमोरी सीट्स एंड ऑल, मेमोरी सीट्स एंड एवरीथिंग। सो दिस वाज द ब्राबिस दैट इसके साइड स्कर्ट्स और किट सारी बराबर है। अच्छा जी गजनफर भाई, ये जो अगली गाड़ी है इसको बीस्ट कह सकते हैं, CL 600 V12, ये क्या मॉडल है और इसकी क्या डिटेल है? दिस इज एन AMG, so later on this got badged as the CL 65। ठीक है, ये मर्सिडीज की अल्टीमेट गाड़ी थी जब ये बनी थी। दिस इज 96 एंड इसका चेसिस कोड भी W140 वही होता है जो S क्लास का था। करेक्ट। सो दिस इज WDB 140। एक मेरे पास 126 जो है नहीं खड़ी है, विच इज अ 560। ठीक है, सो दिस इज अ WDB 140। सही, बट ये बहुत कम बनी थी, बिल्कुल, और ये अल्टीमेट मर्सिडीज थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 2 या 3 गाड़ी, 3 गाड़ियाँ हैं। एक कल आपने शूट की, सही है, एक ये मेरे पास है, एक मक्सी साहब के पास है, गवर्नर साहब के पास ठीक है। सो दीज 3 कार्स, और इसको चलाने का जो प्लेजर है आउट ऑफ ऑल दीज कार्स, आई वाज टेलिंग यू, हर गाड़ी की कोई वजह है। जब ये गाड़ी आप इस गली से सिर्फ कोने तक ले जाएं, स्टीयरिंग पे हाथ रखेंगे, जो लकड़ी का स्टीयरिंग है और जो ड्राइव है, इट इज़ इनक्रेडिबल। सो द रीज़न आई बॉट दिस कार वो उसकी ज़िंदगी में एक दफ़ा V12 तो रख के देखे हैं कि 12 सिलेंडर होता क्या है। सही है, लेकिन जब इसको चलाया, इसको मैं इसमें गवादर गया हूँ, इसमें मैं नूरियाबाद वगैरह गया हूँ, व्हेन यू फ्लोर इट इवन एट 180 और 200 और 240, जब आप एक्सीलेटर दबाते हैं ना, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन होगा एंड यू विल फील द शूट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो ये 12 सिलेंडर एक्चुअली 2 इंजन हैं। सही है, मर्सिडीज का एक लेजेंडरी 6 सिलेंडर का इंजन है जो 300s में आता था। सही है, देयर आर 2 इंजन्स पुट टुगेदर, सही, दैट्स व्हाई इट बिकेम अ V12। बिल्कुल सही, 2 स्टार्टर्स हैं, 2 कॉइल्स हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एवरीथिंग इज 2। बिल्कुल ठीक। तो इसकी बैलेंसिंग जो मर्सिडीज ने की थी, एंड हेंस इट वाज कंसीडर्ड अ वर्क ऑफ आर्ट। बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है इसकी है ये 2 डोर, बट इसके अंदर सीटिंग प्रॉपर 4 लोगों के लिए है। जी हाँ, जी हाँ, तो अब अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक मुझे अमेरिकन मसल कार नजर आ रही है। गजनफर भाई, इसकी क्या डिटेल है? बिकॉज हमने तो बचपन में इसे मिलती जुलती नाइट राइडर देखी हुई है, और मेरा ख्याल है काफ़ी लोग जिन्होंने बचपन में इस तरह के थे उनको ये नाइट राइडर ही लगती थी। तो इसका क्या नाम है और क्या इंजन स्पेक्स है इसके? सो दिस इज Pontiac Firebird अपग्रेडेड टू अ Trans Am। सही है, नाइट राइडर की ये बड़ा भाई है। सही है, नाइट राइडर केम इन 1984। सही है, दिस केम टिल 1978 टू 1981-82। ठीक है। और ये 81 मॉडल है? ये 78 है। दिस द ओरिजिनल
जिसकी इसकी क्लेम टू फेम है, दिस वाज नोन एज स्मोकी एंड द बैंडिट। ठीक है। बड़ी एक फेमस बर्ट रेनल्ड्स की मूवी थी जिसकी बड़ी ग्रेट फॉलोइंग है। अगर आप ऑनलाइन जाके देखेंगे तो स्मोकी एंड द बैंडिट हैज एन इनक्रेडिबल फॉलोइंग एंड बर्ट रेनल्ड्स, दिस इज द कार व्हिच आइडेंटिफाइड विद बर्ट रेनल्ड्स। इसके अंदर ही हैड अ पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम। इसके अंदर इंजन जो है वो इस वक्त 3UZ डला हुआ है। इसका वैसे जनरल स्टॉक इंजन इसका 6.6 होता है, लेकिन ये अपग्रेडेड थी ऑलरेडी टू 7.4। वो 7.4 स्टोर में पड़ा हुआ है पीछे। वो 7.4 मैंने इसलिए वापस नहीं डाला क्योंकि इट इज सपोज्ड टू बी अ मसल कार। दिस कार इज क्रेजी। The 3UZ does everything that the 7.4 does, produces more BHP, has the same amount of torque and starts every time। मैं ये और अपनी MRS किसी को चलाने इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि अगर ये कोई आम आदमी चलाएगा तो शायद मर जाएगा। सही है। इतना पावर है कि जिस स्पीड पे आप एक्सीलेटर अगर आपने दबा दिया तो ये ड्रिफ्ट करना शुरू कर जाएगी और रबर बर्न इट विल स्टार्ट स्मेलिंग। बिल्कुल। वैसे मेरा ख्याल है आजकल वो नेटफ्लिक्स पे और जो यूट्यूब पे कोई सीजन्स आ रहे हैं जिनके अंदर जो है ये गाड़ी दोबारा से एकदम यूथ में बड़ी पॉपुलर हो गई है, और जैसे यंगस्टर्स होते हैं ना जिनको शायद इस तरह की गाड़ियों के नहीं पता, इनका फिर भी उनको पता होता है। अच्छा, इस गाड़ी का शौक तो बहुत लोगों के, लेकिन जब मैं निकलता हूँ जो आप कह रहे हैं ना 5 से 6 यंगस्टर्स जरूर रोकते हैं पूछने के लिए बेचनी है क्या है, स्पेक्स क्या है, आई लव इट। अच्छा, ये रेगुलर सवाल है हमारे मुल्क में। मैंने देखा कि लोग बजाय लोगों की गाड़ी को अप्रिशिएट करने के पहला सवाल होता है बेचनी है। पहला सवाल लेनी नहीं भी होती लेकिन बेचनी जरूर। पहला सवाल होता है बेचनी और दूसरा सवाल होता है माइलेज क्या, पेट्रोल कितना पीती है। हालांकि इनका पेट्रोल तो नहीं। अच्छा, ये आपकी साइड पे जो खड़ी है इसको माज़दा मियाटा कहते हैं आई गेस। जी हाँ। और ये बड़ी हमारे एक बड़े आपके और मेरे कंबाइंड दोस्त है सरदार रहमान साहब, उनकी बड़ी एकदम आने से फेवरेट है। वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं माज़दा मियाटा ढूंढनी है। सो ये भी मैं लाहौर से लेके आया था। आई थिंक इट्स द सेम कार जिसके पीछे वो भी थी। इसकी बेज छत भी बेज है। नहीं, इसकी छत ब्लैक है। अच्छा, वो एक बेज छत वाली। बट आई बॉट दिस इन लाहौर, हैदर किरमानी INH हैदर की गाड़ी थी, हैदर के बेटे की गाड़ी थी। एंड आई हैड ऑलवेज लाइक दिस कार। मेरे पास पहले एक मियाटा थी, वो मैंने बेच के फर्स्ट जेन थी, वो एक दोस्त जबरदस्ती ले गया, तो मैंने कोई 10 साल ढूंढी, मियाटा मिलती नहीं है। 6 या 7 है टोटल। तो फाइनली आई मैनेज टू गेट दिस। इसका इंजन साइज क्या है? दिस इज अ 1.8, दिस इज द न्यू जेन इंजन। दिस इज सो आई टुक दिस ऑन द रैली, नॉन रोटरी 1.8 VTEC, जिस तरह MRS का इंजन है उसी तरह इसका इंजन है। आई टुक दिस ऑन द रैली फ्रॉम लाहौर टू स्वात टू अफगानिस्तान टू पेशावर टू तुरखम all the way back. So I did some great driving in this car. This is a Mazda Speed Miata. This is a 6-speed manual limited edition। इस पे लाहौर के कुछ और लड़के उन्होंने भी बड़ा एंजॉय किया। मेरी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है इसकी। मैं जब रैली के लिए निकल रहा था पिछले साल, तो मुझे मोटरवे पुलिस वालों ने, मोटरवे चढ़ने से पहले एक चौकी है ठोकर न्याज बे के पास, उन्होंने रोक लिया मुझे। तो आया सामने कंप्यूटर पे खड़ा हुआ, उसने तस्वीर डाला शाला, फिर उसके बाद बोला साइड में लगाओ। तो मैंने कहा यार गाड़ी ओरिजिनल प्लेट लगी है, गाड़ी क्लियर है, मसला क्या है? कहते जी वो तो ठीक है, वो हमने आपसे पूछना है 302 नंबर प्लेट जो है, 302 नंबर प्लेट आपने वाकई में खुद ली है? मैंने कहा यार रैली के लिए देर हो रही है। सही है। अब वो पाकिस्तान पीनल कोड 302 जो है मेरा ख्याल है सजाए मौत होती है उसकी वजह से। कई ऐसे नंबर जो लोग नहीं लिखते, 420 ये वो तो दूसरा है। सो दिस इज MX5। सही। द 302 एंड MX5। सो दैट वाज द। अच्छा, अब हम आगे भी चलते हैं तो मेरा ख्याल है आगे कन्वर्टेबल्स की पूरी एक लाइन है। सो आई थिंक आपको कन्वर्टेबल गाड़ियाँ पर्सनली पसंद है? यार मैंने बहुत सारी अच्छी गाड़ियाँ इसलिए नहीं ली कि उनका कन्वर्टेबल वर्जन लूँगा, ठीक है, और वो निकल गई और अब वो भी नहीं मिलती। सो गज़नफर भाई, अब अगर हम आगे हैं तो मेरा ख्याल है ये प्योर क्लासिक ब्यूटी जो है MG, इसके बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बताएं कि इसका क्या मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है। सो हर चीज़ की मैंने आपको बताया था, मेरी गाड़ियों की एक लॉजिक है। सही है। ये ट्रांसएम खड़ी है 78, दिस इज 75 MG, ठीक है, एंड आई हैव अ टोयोटा सिलिका व्हिच इज 73, ठीक है। सो ये 70s का जॉनर जो है ना, मैंने 3 आइकॉन्स, एक जापानीज, एक यूरोपियन और एक अमेरिकन, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई प्लान्ड इट। ठीक है। 70s आर कवर्ड। आपने रोल्स और बेंटले देखी और SL देखी, तो वो 80s और 90s कवर हो गई, वो जॉनरा कवर हो गया। सो दिस इज अ ट्रू ब्रिटिश रोडस्टर MG है, और लाल मेरा फेवरेट कलर है। अगर आप देखेंगे, दिस इज एन MG Midget, ठीक है, दिस इज MG Midget, दिस इज अ 75 76 एंड राउंड आर्चेस वाली, ये आना शुरू हुई थी 73 या 74। एंड ये उस ज़माने की बात है जब ये मेड इन ब्रिटेन होती थी, मेड इन UK थी। इट्स नॉट अ हाइब्रिड, इट्स नॉट मेड इन चाइना, इट्स नॉट मेड इन पाकिस्तान। सही है। इट इज ओरिजिनल। सो दिस इज अ 1.5। आई ड्रोव दिस फ्रॉम कराची टू पेशावर लास्ट ईयर। हाँ, हमें याद है हमारा जो पेशावर में शो हुआ था स्टेडियम में, वहाँ पे भी आप इसी गाड़ी पे आए थे। जी हाँ, और ये अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट चलती भी गई। ये मैं आज भी बिलीव करता हूँ, जिस दिन ये गाड़ी बनी थी उस पर ये आज भी 80-90% इट इज़ देयर। इफ़ यू ड्राइव इट, इट इज़ इनक्रेडिबल। सही है। और रेड जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप देखेंगे 3 रेड कन्वर्टेबल्स, ये रेड जीप जो खड़ी है, तो एक तो इसका कन्वर्टेबल होना बहुत अच्छा है, दूसरा इसका रेड कलर जो है बड़ा खूबसूरत है, और बाकी भी जो इसका इंटीरियर भी बड़ा कंप्लीट है, कोई चीज़ ऐसा नहीं है। दिस कार इज ब्रांड न्यू। सही है। दिस कार इज ब्रांड न्यू। आई टोल्ड यू ना, 80-90% अगर ये गाड़ी ब्रांड न्यू 0 मीटर निकलती, मैं शायद 90+ भी कह सकता हूँ, लेकिन 80-90 आई एम बीइंग कंजर्वेटिव। कोई छोटी मोटी चीज़ ज़ाहिर है 40-45 साल पुरानी गाड़ी। और ये आपके पास कब से? आई हैव हैड दिस फॉर द लास्ट 3 years। और ये आपने कहाँ से ली?
ये भी इस्लामाबाद से ली थी। इस्लामाबाद। अच्छा, आपने ज़्यादातर कलेक्शन पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से इकट्ठी की? हर जगह से लिए। सही है। जो अच्छा ये गाड़ी देखे बगैर खरीदी, सही है। ट्रांसएम देखे बगैर खरीदी, सही है। ये गाड़ी लड़ने से खरीदी, वो गाड़ी एक जापानीज डिप्लोमेट थे वो लेके आए थे, देखे बगैर खरीदी। ठीक है। वो गाड़ी लंदन में खरीदी, देखे बगैर तो खरीदी। ट्रस्ट करते हैं आप लोग? वो सीएल जो है लाहौर से खरीदी थी। सो जनरली पीपल हैव बीन नाइस टू मी। सही है। एंड व्हेन पीपल कॉल मी, मैं चीज़ें देख लेता हूँ। कुछ गाड़ियाँ खरीदी जब व्हाट्सएप भी नहीं था। सही है। तो मैं आई स्टार्ट ड्राइविंग इन 1984। सही है। आई वन माई फर्स्ट रेस इन 1989। 86 से गाड़ी चला रहा हूँ, सही है। तो कोई 34 साल हो गए। सही है। जनरली बाय एंड लार्ज पीपल आर गुड, पीपल आर ट्रस्टवर्थी। इफ यू आर गुड टू देम, दे आर गुड टू यू। सही। अगली गाड़ी मेरा ख्याल है आपके जो ऑटो क्रॉस के दिन है, आपने उनको रिवाइव करने के लिए या ऑटो क्रॉस का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए लिया है। इट्स एन एमआरएस। इट्स एन एमआरएस मॉडल। दिस इज अ 2001। ठीक है। And, और मैंने जो अभी इसकी डिस्क्रिप्शन दी वो सही है कि आपने अपने ऑटो क्रॉस दिन को याद करने के लिए आप यू नो मी वेल। सही। सो ये जो पीछे खड़ी हुई है, दिस इज वन मोर रेसेस इन पाकिस्तान देन एनी अदर कार। व्हेन वी कम टू इट, दिस वाज ऑटो क्रॉस चैंपियन फॉर 4 इयर्स एंड द एसएल फॉर 1 ईयर। 5 साल चैंपियनशिप हुई थी, वो 5 साल मैंने जीती थी। सही है। तो उस गाड़ी का जब वक्त गुजर गया तो उसके बाद इसका वक्त आया। ठीक है। जिस तरह मैंने मियाटा का बताया, जब ये नई नई आई थी एमआरएसएस, मैंने उस वक्त ली थी। सही है। तो बहुत लो थी, कराची के स्पीड ब्रेकर्स वगैरह खराब हैं, मैंने गलती की, आई पार्टेड विद इट। ठीक है। इट टुक मी अनदर 6 years to find this car, find an MRS. Now I've had this for the last 10 years and ये incredible है। ये मेरा ख्याल है आप वाले ब्रिज उस पे भी लेके टूर पे भी लेके जी 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 जी, ये कराची के हर कोने पे जा चुकी है मेरे साथ। सही है। ये हुंजा जा चुकी है, खुंजराब जा चुकी है। पार्कविल्स की एक वीडियो है, बर्फ पड़ रही है, टॉप डाउन ये डोनट्स मार रही है। सही है। एट द गेट, एट द खुंजराब पास। मैं इसको बर्फ में मैं ले गया हूँ, मैं इसको समंदर में ले गया हूँ, पानी में ले गया हूँ। गवादर गई है, तुरखम गई है, खुंजराब गई है, सेवरल टाइम्स ओवर। दिस इज माई ट्रस्टेड पार्टनर। सो टोयोटा के इंजन की मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बात ये है कि रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यार रिलायबिलिटी की अपनी जगह, दिस कार इज इनक्रेडिबल। सही है। मैं लोगों को कहता हूँ द मियाटा इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड स्पोर्ट्स कार्स इन द वर्ल्ड। जेरेमी क्लार्कसन ने उसको अपने टॉप 10 ऑल टाइम कार्स में डाला है। द हाईएस्ट सेलिंग कन्वर्टेबल इन द वर्ल्ड एवर। लेकिन लोगों ने एमआरएस देखी नहीं है। लोगों ने एमआरएस बहुत कम बनी और बहुत कम मार्केट्स में गई। सही है। ये गाड़ी इनक्रेडिबल है। और ये 1800 सीसी है। ये 1800 सीसी है। ये दिस एन अपग्रेडेड टू द 2cc। ठीक है। ओरिजिनल 1cc आता है। 1cc इज द ओरिजिनल 1.8 टोयोटा इंजन। सही है। 2cc इज द टोयोटा इंजन व्हिच वाज मेड फॉर लोटस। ठीक है। So now this has the engine which is the 2cc which came in some of the souped up Celicas and in the Lotus. बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाते हैं तो ये होंडा बीट है। मेरा ख्याल है 92-93 में अगर जो भी बंदा उस ज़माने में जवान हुआ था तो ये पाकिस्तान में जो है पहली उस ज़माने में आने वाली कन्वर्टेबल गाड़ियों में थी और बहुत जैसा आपने बताया कि ऑटो क्रॉस में भी चली है। सो इसका क्लेम टू फेम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 92-93 में ड्रामों में भी बड़ी आई थी ये, और ये बड़ी मशहूर थी उस ज़माने में। इसका क्लेम टू फेम ये है कि होंडा वाज F1 चैम्पियन इन द अर्ली 90s। ठीक है। They made 2 cars which were showcases of their F1 technology. सही है। One was the NSX जो आपने वाहिद भाई के पास ठीक cover है, NSX बिल्कुल। and the other was the Beat. ठीक है। This is a 660 mid-engined V-Trek technology. All the technology that is in the NSX is in this car. सही है। So this was a K class, key class कहते थे ये जापान में। सही है। In the mid-90s. स्मॉल कार की ये टैक्स ब्रेक के लिए ये गाड़ियाँ थी। ठीक है। I've had this car for the last 17 years. I bought this in 2004. 16 years. सही। ये 4 ये ऑटोक्रॉस चैंपियनशिप इस गाड़ी ने जीती है पाकिस्तान में। दिस कार इज द मोस्ट विनिंग कार। किसी गाड़ी ने इतनी रेसें पाकिस्तान में नहीं जीती जितनी इस गाड़ी ने सिंगुलरली जीती। ठीक है। और 4 साल तक हर साल ये इसको अपग्रेड करते रहे। सही है। क्योंकि 660 सीसी पहले साल इसने 1300 सीसी की स्टॉक कैटेगरी में कम्पीट किया। सही है। अगले साल इन्होंने उसको बम्प अप करके प्रिपेयर्ड में डाल दिया। ठीक है। फिर ये जीत गई 8 रेसों में से 7 में फर्स्ट आ गए। सही है। फिर उन्होंने अगले साल इसको 1800 सीसी के 1300 के बजाय से 1800 में स्टॉक में डाल दिया। ठीक है। फिर चौथे साल उन्होंने 1800 की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है। फिर जीत गई। सही है। फिर मैंने 5वें साल मुझे लोगों ने बोला कि भाई दूसरे भी आते हैं, आप दूसरों को तो उस साल फिर मैंने एसएल चलाई। सही है। तो वो एसएल वन द चैंपियनशिप दैट ईयर। सही है। सो दिस कार इज सो मच फन टू ड्राइव। एंड राहिल असलम हमारा एक बड़ा चैंपियन रेसर है, हमारा छोटा भाई है, असलम भाई का बेटा है। उसमें इसने S2000 का जो एग्जॉस्ट और कुछ और चीज़ें लगा दी थी। सही है। तो शी साउंड्स ब्रिलियंट, शी ड्राइव्स ब्रिलियंट एंड शी इज़ F1 टेक्नोलॉजी शोकेस। ठीक है। अच्छा, अब एक कन्वर्टेबल और एक जो 2 डोर कार से एकदम अगर हम आते तो ये पीछे पिकअप ट्रक्स खड़े हैं जो लोग बड़े शान होंगे। जिस तरह मैं पहले बताया था कि आपको तमाम जो है ना रैली का भी, ऑफ रोडिंग का भी, और जितने भी पाकिस्तान में फॉर्म्स ऑफ मोटर स्पोर्ट्स है आप सब में है। सो इन दोनों जो आपके ट्रक्स खड़े हैं, ये दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और इनकी क्या हिस्ट्री है वो थोड़ा बताएंगे। ये 1GR है। ठीक है। 4000 सीसी। दिस सपोज टू बी दिस V6 4 लीटर। सही है। दिस सपोज टू बी द अल्टीमेट हाइलक्स। जो आपकी FJ क्रूजर में इंजन है वो इंजन है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल थोड़ा लोअर बिकॉज द वेट इज टू लिटिल। सही है। सो दिस कार इज क्रेजी। अगर आप इसका पैर दबाएं
तो आप टर्निंग पे पैर नहीं दबा सकते क्योंकि ये घूम जाती है। ठीक है। और अगर पैर दबाएं तो आप पैर ज़्यादा देर तक दबाए रखा नहीं सकते। इस पे आपने कौन कौन सी रैली की है? सो ये इस पे रैली तो नहीं है, हम हब में ले गए थे, हब रैली में चलाई थी। सही है। बट दिस इज नॉट रेस्ड ऑफ रोड एज येट, बट ये दिस बीन मोर ऑफ अ प्री रनर, रैकी शैकी कर ली, चीज़ें कर ली। जो दूसरी वाली आएगी वो रेस कार है, वो प्रिपेयर्ड है। ये स्टॉक है कम्प्लीटली, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें स्नॉकल लगा हुआ है। सही है। और ये 4 लीटर 1GR है। इसमें इतना दम है, इतना पावर है कि कोई इस पे हाथ नहीं रख सकता। नहीं, मैं खुद भी मैंने लास्ट जो झलमक्सी में जो है यही वाली जो V6 जो है 4 लीटर वो चलाई थी, बहुत ज़्यादा पावर है गाड़ी में। अच्छा, अगर हम पिछली वाले की तरफ आ जाएं, दैट्स एन इनविंसिबल जो कि यूके वर्जन होता है। ये यूके वर्जन है, ये इनविंसिबल है। ये मैंने और रॉनी पटेल ने लंदन में साथ खरीदी थी। ठीक है। एंड ही बॉट दिस फॉर तुष्णा एंड मी एंड रॉनी वन झलमक्सी इन दिस, नॉट वन, वी केम सेकंड, वी केम ऑन द पोडियम। ठीक है। एंड लास्ट ईयर कलाम में जो स्नो रैली हुई थी उसमें भी मेरा बेटा इसमें सेकंड आया था, मैं और अली हसन इसमें थे। एंड दिस हैज MCAs, दिस हैज लीव्स फ्रॉम ARB, दिस गॉट एन अपग्रेडेड सस्पेंशन, इट्स गॉट द वर्क्स, इट्स UK एडिशन। और ये देखने में इतनी खूबसूरत है कि कोई ऐसी जगह नहीं होती। ये दोनों जो ब्लैक वाली भी है, अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये भी बोथ दीज हाइलक्सेस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सही है। तो दिस इज़ द रेस व्हीकल, दिस इज़ द रेस ट्रक जो आप जो रेस सीरीज़ कवर कर रहे हैं, और ये उसका प्री रनर है, ये रैकी के लिए इस्तेमाल होता है। मजीद गाड़ियाँ जो मुझे याद हैं बहुत सी में से एक आपका यूनिमॉग है, तो मेरा ख्याल है आपकी दूसरी तरफ खड़े घर पे जी आप के सामने उनको कवर करते हैं, हम उनको भी बट अगर आप बीट कवर करते हैं ना तो आप देखेंगे यूनिमॉग एक अलग अजदा है। इट इज़ वन अल्टीमेट एक्सट्रीम एंड द बीट इज़ द अदर और द एटम इज़ द अदर एक्सट्रीम। बिल्कुल ऐसे ही। सो आई हैव एवरीथिंग फ्रॉम देयर टू दिस। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं यूनिमॉग से उतरूँगा और MRS पे बैठूंगा और कहीं दावत में चला जाऊंगा। बिल्कुल सही है। या वेस्पा पे जो है वो वाइफ को कहीं रात को जाना होगा तो वेस्पा पे ले जाऊंगा। सही है। और वापस आएंगे तो उसको बोलूंगा ये वेस्पा का शौक आपको कैसे चला? बिकॉज बाकी तो मैंने आपके देख ली कि इट्स वाहिद 2 व्हीलर, बाकी आपका सारे 4 व्हील्स हैं या जितने भी मशीन हैं, 2 व्हीलर कोई नहीं था। हर जॉनर का, हर तरीके का 4 व्हील है। सही है। यार बाइक्स होती थी, आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ हैवी बाइक्स। सही है। वाले साहब ने कभी किसी चीज़ से आज तक मना किया नहीं। सही है। एक दिन शाम को राइड से आए तो मैं बाइक खड़ी कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा यार ये नहीं करो, बाकी जो करना है करो। ठीक है। तो जेट स्कीइंग करते हैं, बोट चलाते हैं, डाइविंग करते हैं, हर चीज़ करते हैं। बट आई विल गेट बैक अनदर हार्डली सून। सही है। एंड ये दिस वाज अ डिस्प्ले बाइक, मैं लाहौर गया हुआ था। सही है। करतारपुर के ट्रिप पे। सो दिस गाय हैड बीन टॉकिंग टू मी फॉर द लास्ट ईयर एंड हाफ। सही है। तो ये बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी, उसने बड़ा फैंटास्टिक रेनोवेट किया था, इसको रिफर्बिश किया था। सही है। तो वो हम ट्रक के पीछे चढ़ाई वहीं पे खरीदी। सही है। उसी वक्त ढाले हुए लोड की कपड़ा चढ़ाया, लेके कराची आ गए। सो आगे अब मेरे घर पे आपको एक 50cc छोटी बाइक भी मिलेगी। सही है। सो एवरीथिंग फ्रॉम 50cc लिटिल बच्चों की बाइक्स, स्कूटी से लेके यू फाइंड द यूनिमॉग। बिल्कुल ठीक। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत ह्यूज मशीन है जो हम पहले भी एक रिव्यू में दिखा चुके हैं। यूनिमॉग इसको बोलते हैं। गजनफर भाई इसका क्या मॉडल है, इसका क्लेम टू फेम क्या है, और आपने इतना बड़ा ट्रक जो है क्यों खड़ा किया हुआ है? दिस इज 1981। ठीक है। यूनिमॉग जो है ना ये पाकिस्तान आर्मी के ट्रक थे। सही है। और ये बड़े सॉर्ट आफ्टर हो गए। तो जितनी गाड़ियाँ आप देखते आ रहे हैं ना, ये 10-15 गाड़ियाँ, 17 गाड़ियाँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर इंटरनेशनली। ठीक है। इसकी प्राइस जो है कैन रेंज फ्रॉम 25,000 यूरोज टू 50,000 यूरोज। और इसकी वजह क्या थी? पाकिस्तान आर्मी में खासतौर पे मेरे ख्याल है मेडिकल कोर में इस्तेमाल होता है। अच्छा, मेडिकल कोर नहीं, ये रेगिस्तान में, डेजर्ट में, पानी में। ये 8 स्पीड है। सही है। ये 4 फॉरवर्ड है, 4 रिवर्स है। सही है। जब तक ये स्नॉर्कल पानी से बाहर है, सही है, ये बंद नहीं होगी। ठीक है। और दिस वाज मेड टू गो टू वेयर एवर इट हैड टू। और वहाँ से रिवर्स करके वापस जाना हो ना, गाड़ी घुमाने की जगह ना हो। सही है। तो बड़ा फेमस है ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है। दिस इज 1981। सही है। दीज वर गिवन टू द पाकिस्तान आर्मी। सही है। एंड पाकिस्तान आर्मी रिफ्यूज टू टेक देम। सही है। बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड ड्राइव। ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जो यूरोपियन वर्जन्स हैं, जो वो दूसरी ट्रक्स हैं, वो आगे टेस्टिंग के लिए। ठीक है। तो मर्सिडीज़ ने चोलिस्तान के सहरा में 2 यूनिबॉक्स भेज दिए। ठीक है। और पाकिस्तान आर्मी को बोला कि आपने जो करना है करें, हमने आपको दे दिए, इसको आप तोड़ें, मारें, जो करना है करें, आप अपनी टेस्टिंग करें। Those 2 Unimogs turned out to be so fantastic that for the next 10, 15, 20 years all Pakistan Army had was Unimogs. ठीक है। और इसको मैं एज ए डेली रनर यूज़ करता हूँ। सही है। My kids go to tuition in it. Me and my wife can go for dinner in it. मैं अभी वाली को बता रहा था कि इसमें बीवी को मैंने साड़ी पहना के यहाँ से चढ़ा के इसमें बिठाया कि चल यार इसमें चलते हैं। सही तो ये इतने मज़े किए चलाने की, और इसकी जो प्रेजेंस है वो नेक्स्ट लेवल है। और इसका इंजन साइज़ क्या होता है? दिस इज 240D। दिस इज 2.4 लीटर डीजल। मर्सिडीज का जो 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। लेकिन ये दिस वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर, टॉर्क ज़्यादा होगा इसमें। दिस इज अ पीपल कैरियर। ये अगर आप देखेंगे, मैंने इसका इंटीरियर पूरा रीडू किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे इसकी सीट्स और इसका पीछे का भी जो है, ये अभी थोड़ा सा डस्टी है, लेकिन सही है। द इंटीरियर इज ब्रांड न्यू। और पूरे पीछे की सीट्स, पीछे की चीज़ें, तो ये एक्चुअली बच्चों को भर के वी कैन गो टू द बीच। हमारा बीच हट है।
इस पर जो चीज़ें करनी है। सो ये पीपल कैरियर की वजह से जो आप कह रहे थे, एम्बुलेंसेज हैं, इसकी क्रेन्स हैं, दूसरी वेरिएंट्स हैं, वो इतनी पॉपुलर नहीं है। ठीक है, लेकिन पीपल कैरियर के तौर पे सबसे पीपल कैरियर के तौर पे सबसे मर्सिडीज अभी भी यूनिवॉक बनाता है। मर्सिडीज अभी भी यूनिवॉक बनाता है। एंड व्हाट दे हैव डन फॉर पीपल लाइक द पाकिस्तान आर्मी, जो नई वाली यूनिवॉक है, लिटरली उसका स्टीयरिंग और पेडल्स, एक लीवर है, उसको खींचो, यूँ शिफ्ट होता है, जाके दूसरी साइड पे बैठ जाता है। अच्छा, सो इट इज़ अ राइट एंड अ लेफ्ट, एंड ऑल यू हैव टू डू इज पुल अ लीवर एंड स्विच द एंटायर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके जो टायर हैं ये भी बड़े ह्यूज हैं, तो अगर ये कभी, मेरा ख्याल है इसको ये पाकिस्तान में सोर्स करना तो मुश्किल होती है। अच्छा, कराची तो डूब गया था। सही है। तो दिस वाज परफेक्ट, आई टुक दिस आउट इन द रेन्स सही है। एंड आई वेंट ऑल ओवर कराची। ये और मेरी काली वाली वीगो जो अभी आपने हाइलक्स जो 1GR जो शूट जी की, जी जी, दे वर अनस्टॉपेबल। ठीक तो ये टायर्स मैंने कराची से ही लगवाए थे। ये टायर्स ब्रांड न्यू डले हैं, अभी मिल जाते हैं तकरीबन available 2-2.5 साल पहले पेशावर में किसी के पास एक लॉट आया हुआ था, सही है। तो उन्होंने ब्रांड न्यू टायर्स दिए थे 2 साल पहले, और ये परफेक्ट चलती है, हाफ सेल्फ स्टार्ट है, सही है। और पूरे शहर में हम इसको लेकर घूमते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम, मेरा ख्याल है हम आपको गजनफर भाई के ट्रॉफी रूम की तरफ लेके चलते हैं और आपको मजीद वहाँ से डिस्कशन दिखाते हैं। सो अब हम आगे गजनफर भाई की बैठक के अंदर, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रॉफीज़ मौजूद हैं, और मतलब मैं इसको काउंट भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा गजनफर भाई, कोई जो आप चीदा ट्रॉफीज़ जिनके साथ कोई आपकी एक पर्सनल अटैचमेंट है, वैसे तो सबके साथ ही होगी, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए आप अगर बताना चाहें। यार बहुत सारी तो यहाँ हैं भी नहीं, सही मैंने है। खुद ने कभी नहीं गिनी, लेकिन ये अपना पैशन है। दिस इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर। ठीक है। ये जो बीच में रखी हुई है, जो प्राइड ऑफ प्लेस पहने दी है, ये सबसे सिंपल है, लेकिन ये मेरी पहली ट्रॉफी है। सही है। ये तौसीफ आगा का मोटर स्पोर्ट्स और घरों पे ट्रैक होता था। सही है। इसने हमें रेसिंग सिखाई। आज पाकिस्तान में जो रेसिंग है वो तौसीफ आगा की वजह से। ठीक है। दिस वाज वन देयर इन 1989। तो ये आगा मोटर स्पोर्ट्स, ये मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं, आपने घर पे नहीं बनाई, तौसीफ आगा साहब अलहदा थे, वरना लोग कहेंगे जो खुद ही बनाई, खुद ले तो ली। तौसीफ एफआई का रिप्रेजेंटेटिव था पाकिस्तान में। तौसीफ आगा का मुझसे कोई रिलेशनशिप, कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उससे ट्रैक पे ही पहली दफ़ा मिला। तो ये तौसीफ की पहली ट्रॉफी थी। ठीक है। ये जो तलवार जो है, ये दिस इज एक्चुअली अ ट्रॉफी। सही है। दिस वाज द सेकंड गवादर रैली, ये उसकी फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफी है। सही। ये जो बड़ी वाली ट्रॉफी है, ये एक 99 में कराची, मिट्टी, हैदराबाद एक रैली हुई थी। सही है। ये उसकी ट्रॉफी है। ठीक है। ये उसकी फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफी है। ये 1 2 3 4 एंड आई थिंक 5, ये 5 चैंपियनशिप्स जो ऑटोक्रॉस की हुई थी। सही है। वो 7-8 रेसेस का सीजन था। ठीक है। वो बहुत बड़ी चीज़ थी, बिकॉज 7-8 रेसेस कंटिन्यूसली पॉइंट्स था और सिस्टम था, एंड इट वाज इनक्रेडिबल। 50-55 गाड़ियाँ होती थी ओवर 4-6 कैटेगरीज। तो ये बड़ी ट्रॉफीज़ जो हैं वो उन 4-5 चैंपियनशिप्स जीतने की हैं। बिल्कुल ठीक है। 2 स्ट्रीट रेसेस हुई हैं आज तक कराची में, हमारा कराची के नाम हमारा कराची के नाम से। ये उसकी फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफी थी, और यहाँ पे उसका शायद कोई प्लेकार्ड वगैरह रखा हुआ है। उसमें मोहम्मद अशरफ का एक बड़ा फेमस लेजेंडरी एक्सीडेंट हुआ था RX-7 में। ठीक है। सो उसके बाद फिर वो बंद हो गई रेस। सही है। लेकिन दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग रेस आई हैव डन। पाकिस्तान में रात की रेसिंग होती थी और व्हील टू व्हील रेसिंग होती थी। सही है। और 2 गाड़ियां एक साथ करके वो छोड़ते थे। सो ड्रैग रेसेस का मुझे लगता है पाकिस्तान में जब भी वो एक्सीडेंट की वजह से पहले भी बंद हो गई, उसके बाद दोबारा बैरिया में वो उसकी वजह से बंद हो गई। ड्रैग रेस की भी एक ट्रॉफी है जो आप लोगों ने कराई थी पेशावर में, और जो आपने एटम को कवर किया। बिल्कुल। आई थिंक उसकी भी एक ट्रॉफी यहाँ पे कहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ ट्रॉफीज एंड देयर आर सम दैट आर नॉट हियर, बट माय फेवरेट्स ऑब्वियसली आर दिस वन व्हिच वाज तौसीफ्स एंड द गवादर वन एंड द ऑटोक्रॉस चैंपियनशिप। यहाँ पे झलमक्सी की भी ट्रॉफी है, और यहाँ पे थल की भी है, और तो मजीद भी, यानी आप फ्यूचर में भी आगे थल और कंटिन्यू करने का प्लान है? इंशाल्लाह थल तो आ रही है अभी। सही है। और आपकी सरफरंगा की ट्रॉफी भी है कहीं। हाँ जी, लास्ट ईयर जो हमने सरफरंगा जीती थी लास्ट ईयर, तो उसकी भी ट्रॉफी है। तो दिस इज बीन अ गुड रन। ये 30 साल की मेहनत है। सही। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर ये नहीं कर रहे होते और आज के अगर शूट नहीं कर रहे होते तो जिंदगी में पता नहीं क्या कुछ अचीव कर लिया होता। बिल्कुल ऐसे। नहीं, मेरे ख्याल से एक पैशन जो है उसको इंसान को फॉलो करना चाहिए, और वही पैशन जो है हम अपने तमाम व्यूअर्स के साथ भी शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो की तरफ से। सो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।